आ चुका हूँ वापस, और ये है होटल। और ये सामने की तरफ बहुत तेज़ सूरज है, बट ये मोहाली क्लब। तो मैं आपको बता रहा था कि ये मोहाली क्लब के नाम से है और होटल ऊपर बनाया हुआ है। वापस आ गया हूँ। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो ये नांडोज़ का वेज बर्गर मंगवाया है मैंने। बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। मैंने अभी तक इसका वेज बर्गर कभी ट्राई नहीं किया था। क्यों मंगवाया है उसका भी रीज़न देता हूँ। इसमें इन्होंने दी है हॉट सॉस, लग रही है ये कोई, और इसमें टोमेटो केचप होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, दोनों में वही है। ये मंगवाया क्यों है मैंने, अभी बताता हूँ। ये इसलिए मंगवाया है क्योंकि इसकी कॉस्ट है 250 रुपये, बट ज़ोमेटो से मुझे पड़ा है 140 रुपये का। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे, वो भी बर्गर जैसी चीज़, सेकंड थॉट्स ही नहीं दिए। और अब मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसको फ्री में लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ वो अभी खा के बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये बर्गर मैं फ्री में लेने वाला हूँ, तो वो मैंने कर लिया है। हुआ क्या कि रेस्टोरेंट जो अपनी पनौतियाँ करता है, उसकी वजह से ज़ोमेटो को भुगतना पड़ा। हर बार यही होता है। उन्होंने 40-45 मिनट हो गए मेरे को ऑर्डर प्लेस किए हुए। मैं रास्ते में वापस जब आ रहा था होटल के लिए, तभी मैंने प्लेस कर दिया था। मैं होटल पहुंच गया, 20 मिनट वॉक कर लिया, ऑर्डर ही नहीं आया। मैंने आधे घंटे 35 मिनट बाद कॉल किया राइडर को, तो वो कह रहा है मैं तो नीचे वेट कर रहा हूँ सर मॉल पे, और मुझे ऑर्डर ही नहीं मिला है अभी तक नीचे ऊपर से। अब वो क्यों झूठ बोलेगा, वो राइडर क्यों झूठ बोलेगा। और वो तो ट्रैक होता है, मैंने देखा तो वो खड़ा हुआ था मॉल पे। रेस्टोरेंट को कॉल किया तो रेस्टोरेंट कहता है मैंने सर आधे घंटे पहले आपका ऑर्डर भेज दिया है नीचे। मैंने कहा तुम्हारा मॉल मोहाली की जगह, चंडीगढ़ की जगह मसूरी में है क्या? क्यों, अगर ऐसा है तो बता दो, तो फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ अगर मसूरी में मॉल है तो। कहता है सर मैं देख के बताता हूँ। मैंने कहा बकवास कर रहे हैं यार, आधे घंटे पहले भेज दिया है, राइडर कह रहा है मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ नीचे, मेरे पास ऑर्डर नहीं आया है, कहाँ फंस गया। बस इसी बस की इसका रिज़ल्ट क्या होना था, मेरे पास ठंडा बर्गर आना था, वही हुआ। एकदम ठंडा था बहुत टेस्टी, बहुत एपिक बर्गर था। गर्म होता तो मज़ा आ जाता, बट ठंडा था। तो 140 का मुझे पड़ा था, 123 रुपये ज़ोमेटो से मैंने वापस ले लिए हैं। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट फ्री में खाया है। 250 रुपये का कॉस्ट थी इस बर्गर की। डिनर करके आ चुका हूँ ऊपर, और वीडियो में आप लोगों ने देखा ही क्या डेकोरेशन कर रखी थी। बस दाल और बिरयानी और कुछ मेन कोर्स की ऐसी चीज़ें थी जिसमें इन्होंने रोज़ पेटल्स नहीं डाल रखे थे, वरना तो बस बिना रोज़ पेटल्स और बिना हार्ट के कुछ था ही नहीं। बट जोक्स अपार्ट, डेकोरेशन बहुत अमेजिंग थी और खाना 4 गुना अमेजिंग था उससे। कल रात को मुझे रूम में मंगाना पड़ा,
सुबह ब्रेकफास्ट किया तो अमेजिंग था, और अब डिनर आज करने का मौका मिला। बहुत ही डिलीशियस खाना, एवरीथिंग वाज लाइक नथिंग कैन बी कॉल्ड एवरेज, एवरीथिंग वाज फिनोमिनल, फिनोमिनल लिटरली। सब कुछ। लास्ट में मैंने मेन कोर्स में मटन करी खाई थी एक बटर नान के साथ, और थोड़ी सी वेज बिरयानी खाई थी। दिखाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो रेड आई इफ़ेक्ट ही दिखता। कोशिश की मैंने, पहले की चीज़ों में सब लाल लाल ही दिख रहा है, वो भी लाल ही दिखता, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने कहा, सोचा क्या उसमें दिखाऊंगा, मतलब नथिंग, कुछ समझ में आता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस खाना बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो यही है आज का, हो गया है दिन पूरा, और कल जाना है थोड़ी देर फिर से। कल ज़्यादा देर के लिए नहीं, बट थोड़ी देर के लिए है काम, जिस काम से मैं आया हूँ। और फिर देखता हूँ, कल बात करूँगा। कल भी देखता हूँ, ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ कल क्या क्या खाता हूँ। और उसके बाद ट्राई करता हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कुछ हो पाए। वैसे वहाँ पे प्रोहिबिटेड है फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी, बट लेट्स सी क्या हो पाता है। ब्रेकफास्ट हो गया आज का, और देख ही लिया आप लोगों ने। आज थोड़ा हेल्दी स्टफ़ खाया मैंने, बहुत टाइम बाद सोचा यार आज हेल्दी खाते हैं कुछ। अमेजिंग था, बट जो सनी साइड अप था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आई मीन उसमें कुछ कलाकारी नहीं होती है, दे आर बेसिकली एग्स, बट आई डोंट नो, कुछ सम ऑफ द शेफ जस्ट डू मेक इट बेटर देन अदर्स, आई डोंट नो वाई। मतलब बहुत ही अच्छे से उसने वो सनी साइड अप बनाया था, मज़ा आ गया लिटरली खा के। और फूड अमेजिंग है विंदम होटल का, चीयर्स टू द फूड, बहुत ही अमेजिंग फूड है। लाइक हर चीज़ फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। सो रिकमेंडेड फॉर यू पीपल। चंडीगढ़ जो भी आता है, किसी भी काम से आता है, जस्ट इफ़ यू आर इन मोहाली इन दिस एरिया, डू स्टे विद देम। एक्सीलेंट फूड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूड है। और अभी कुछ बाहर का मौसम ऐसा है, वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा वेदर प्लेजेंट है, और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल्ली में ये सब तो बिल्कुल नसीब ही नहीं होता है देखने को। बस अब जा रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगा। ये है चंडीगढ़ का इलांटे मॉल, और दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट लग्जूरियस मॉल्स इन चंडीगढ़। ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और टाइम किल करने के लिए है मेरे पास बहुत, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये जो पश्तून रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, ये वाला, इसकी खासियत मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है। इस पश्तून रेस्टोरेंट में 450 रुपये में नॉनवेज बूफे है। वुड यू बिलीव दिस? 450 रुपये में नॉनवेज बूफे इन वन ऑफ दी मोस्ट लग्जरियस मॉल्स इन चंडीगढ़।
दिल्ली में सड़क पर नहीं मिलेगा 450 में नॉनवेज का बुफे, लिटरली सड़क पर नहीं मिलेगा। दैट्स द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन सिटीज़ अदर देन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। अनबिलीवेबल। शाम के 5:45 और मैं हूँ प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। 6:50 की फ़्लाइट है दिल्ली की विस्तारा। अभी भी मिनिमम 1 घंटा 10 मिनट है मेरे पास किल करने के लिए। ये है लाउंज, ये मेरा ब्रीफकेस, ये मेरा एक और बैग, और ये मैंने किया है ऑर्डर नाचोस और एप्पल जूस। बोर्डिंग हो चुकी है, वो सामने विस्तारा की फ़्लाइट मुंबई 652, और ये वाली विंग मेरी फ़्लाइट की। उड़ान भरने की तैयारी में कृपया साथ लाए हुए सामान को ऊपरी सामान का 8:40 और मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अराइवल टर्मिनल बेल्ट नंबर 5 के सामने। लैंड कर गया था मैं 7:40 पर, 8 बजे तक टर्मिनल के अंदर आ गया था। एलांते मॉल में जो मैं गया था लास्ट में आपको दिखाया था, बहुत अच्छा मॉल बना है, बहुत बड़ा बना है, और हर ब्रांड है वहाँ पर, सब कुछ है, और काफ़ी अच्छा मॉल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉल है। बस तो यही है शेयर करने के लिए। घर मैं पहुँचूँगा, यार पता नहीं क्यों दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी मैं घर से 60 किलोमीटर दूर हूँ। लगता ही नहीं है कि एयरपोर्ट पर आकर घर पहुँचने की संभावना है अभी। मतलब आधा घंटा लगा है मुझे चंडीगढ़ से यहाँ आने में, और अभी यहाँ से घर पहुँचने में 1.25 घंटा लगेगा मिनिमम। अगर ट्रैफ़िक नहीं हुआ, ट्रैफ़िक हुआ तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बट क्या करें, झेल रहा हूँ पिछले 10 साल से। 20 साल तो नहीं कहूँगा, 10 ही साल से ट्रैवल कर रहा हूँ फ़्लाइट में एट मैक्स। आगे भी झेलना पड़ेगा, बस यही है। और कुछ कंटेंट हो गया है डालने के लिए अब चैनल पर 5 महीने बाद।